Welcome to my channel, friends, and today we are going to discuss the editorial of the Indian Express. And in one of my video I have already discussed the topic keep UPI free funded from the saving it generates, and the other one is now on Bande Mataram because recently this become a very serious topic. That's why you can prepare it for interview as well as mains. Okay, so let's start on Bande Mataram. This is the topic which is written in its editorial page. Okay, now let's start why this controversy starts, and we also discuss about its historical importance, its national importance, as well as our uh, freedom fighter integrity or their thinking, which reflected in this type of a poem, that is Bande Mataram. And we will also discuss the impact after this controversy, and further at conclusion we will talk about how can we deal about this type of controversial matter interview, as well as keep a balance between all the stakeholders. Let's start this topic. Okay, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वंदे मातरम आया कहाँ से. ओके, तो देखो, वंदे मातरम आपको भी पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े होगे कि वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं उनके द्वारा रचना की गई, और ये लगभग 1875 में की गई. ठीक है, 1875 में. बाद में जो है ना वो अपने उपन्यास जो है आनंद मठ, इसमें इनको शामिल किए थे. आनंद मठ, उसमें इसको शामिल किए थे. ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट से जो जुड़ी है ना, तो उसमें ये जो वंदे मातरम है उसको शामिल किया गया था. एक्चुअली ये पोएम था उस टाइम के लिए, बाद में ये भी नेशनल सॉन्ग बना. तो कांग्रेस जो है सबसे पहले ना इसका इस्तेमाल 1896 में किया था. ओके, पूरी पोएम का यूज़ किया गया था उस सेशन में, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कांग्रेस गैदरिंग में गाए थे. सबसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर खुद गाए थे कांग्रेस के सेशन में 1896 में. ओके, अब देखो, लेकिन विवाद कहाँ से शुरू हुआ ये समझो. 1923 में ना जो कांग्रेस सेशन में मौलाना मोहम्मद अली थे ना, वो ऑब्जेक्शन किए, वंदे मातरम पे आपत्ति किए. लेकिन वहाँ पर और भी जो वरिष्ठ नेता थे वो उसको सीरियसली नहीं लिए और उस ऑब्जेक्शन को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, और गीत गाया. लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि उस समय तक सीड जो है बोया जा चुका था सीड. ठीक है, तो उसके बाद जो है ना ये धीरे धीरे करके प्रॉब्लमेटिक होता गया, और इसमें कई सारे प्रश्न उठने लगे कि भाई ये नेशनल सॉन्ग में ऐड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए. दिस इज़ द रियल क्वेश्चन एट दैट टाइम. तो जिन्ना भी ऑब्जेक्शन किए कि भाई वंदे मातरम का अर्थ है कि हे माता मैं आपकी नमन करता हूँ. तो चूँकि मुस्लिम में अल्लाह की जो चीज़ें हैं तो उसमें ये बोला गया है कि जो माता शब्द है दे डोंट माइंड एनी अदर गॉड्स बिसाइड द अल्लाह. तो अल्लाह के अलावा वो किसी को नहीं मानते. तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इस चीज़ों पर. तो उसके बाद भाई धीरे धीरे करके ये मुद्दा और वो मतलब हॉट टॉपिक हो गया उस टाइम के लिए. तो एक्चुअली क्या है ना कि इसमें 6 स्टेंजा हैं टोटल. कितने स्टेंजा हैं? 6 स्टेंजा हैं. तो समझो क्या प्रॉब्लम है. पहला 2 स्टेंजा है ना, उसमें जो नेचर है उसके बारे में बताया गया है, और उससे के साथ साथ जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे भारत की सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी, वाटर, माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, इन सब की चर्चा है. तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है पहला और दूसरा स्टेंजा के लिए. हालांकि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने ऑब्जेक्शन इस पर भी उठाया था. जैसे वंदे मातरम जो स्टार्ट ही हम लोग करते हैं तो उसका मतलब होता है माते मैं आपको नमन करता हूँ. तो मुस्लिम लीग ने उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया. लेकिन चलो 2 स्टेंजा तक जो है ऐसा था कि बिल्कुल भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें की गई थी. लेकिन जो तीसरा और चौथा, पाँचवा, छठा है ना, उसमें जो है ना भारत माँ की जो मतलब कह लो कि गाथा है या उनकी जो हाइलाइट्स है उनको माँ दुर्गा, सरस्वती, इन सब से कंपेयर करते हुए गाया गया. तो मुस्लिम लीग ने फिर इनको काफ़ी विरोध किया कि इसमें तो भगवान का नाम है, और एक हमारे जो सोसाइटी है उसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं तो बाकी का भी सम्मान देखना चाहिए.
तो इसी से डिबेट जो है और हॉट हो गया। ठीक है, तो अब बात आती है 1937 की। तो 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि मतलब कह लो कि एक प्रॉपर मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में ये तय किया गया कि चलो आज से हम लोग मात्र 2 स्टेंजा को ही गाएंगे। ठीक है, ओनली वी विल सिंग 2 स्टेंजा। तो ठीक है भाई, उसके बाद 2 स्टेंजा ही गाया जाने लगा कांग्रेस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, तो टैगोर इसमें क्या बोले, टैगोर बोले कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी खास रिलीजन को सेंसिटिव इशू में उनको तकलीफ होती है तो आप 2 ही गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो टैगोर भी जो है 2 स्टेंजा गाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने बात को रखी। ठीक है, तो टैगोर का मानना था कि किसी पे ब्लाइंडली कोई चीज़ इम्पोज मत करो, अगर उनको नहीं पसंद है तो आप 2 ही स्टेंजा गाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर जो 37 में आपको मैं बता ही दिया। अब देखो क्या होता है, अब असली खेला यहाँ से शुरू होता है। जो इसमें लेखक है ना वो ये कहते हैं कि देखो कांग्रेस जो है उस समय कम्युनल अपेजमेंट के लिए, मतलब कम्युनल को खुश करने के लिए ये चीज़ें, ये राइटर का आर्गूमेंट है, नॉट माइन। ओके, जो कांग्रेस है वो कम्युनल अपीजमेंट के लिए इन्होंने ये पॉलिटिक्स शुरू किया, और बाद में वो लोग कंप्रोमाइज़ होकर, या कह सकते हो कि मुस्लिम लीग से डर के उन्होंने 2 स्टेंजा पर अपना रिजोल्यूशन पास किया। देखो अब इसमें गांधी जी का जो पोजीशन है ये बहुत अच्छा है, ये आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। गांधी जी का कहना था कि देखो भाई अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना तो आप 2 ही स्टेंजा गाओ। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तो सिर्फ कन्फ्लिक्ट इसके लिए नहीं पैदा होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये इशू होनी नहीं चाहिए। आपको मन है तो गाओ, नहीं मानो तो नहीं गाओ, किसी पर थोपो मत, किसी पर सेल्फ इम्पोज मत करो, सेल्फ इम्पोज मत करो। ठीक है, तो ये गांधी जी का कहना था। अच्छी बात बोले उन्होंने, बोली आपको जो है अगर गाना है तो गाओ, नहीं तो नहीं, लेकिन किसी पर जो है सेल्फ इम्पोज मत करो, इससे सोशल कन्फ्लिक्ट जो है वो कह सकते हो कि इन्वोक हो जाएंगी। ठीक है, इम्बार्क हो जाएंगे। तो अब आते हैं हम लोग 1950 पे। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद बोले कि भाई हम लोग को जनगण मन जो है वंदे मातरम को बराबर दर्जा देना चाहिए। तो कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोग नहीं भी हुए। उसके बाद क्या हुआ कि अब 2026 आ गया। तो 2026 में क्या हुआ कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने पब्लिक जो भी गैदरिंग है, जो ऑफिशियल पब्लिक गैदरिंग है गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पॉन्सर होते हैं, उसमें ये मैंडेटरी कर दिया कि पूरे 6 स्टेंजा गाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो हाल ही में जो 19 या 20 अगस्त को उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था, तो मीटिंग में ये उनको जो है कांग्रेस कमेटी ने रिकमेंड किया कि नहीं हम लोग 2 स्टेंजा को ही गाएंगे। ओके, तो यहीं से जो फिर से कंट्रोवर्सी रीइग्नाइट कर गई। ओके, तो कंक्लूजन में लेखक यही बोला कि देखो हम लोग पेट्रियोटिज्म जो है ना, पेट्रियोटिज्म ना एक भावना है, एक इमोशन है, इसको हम लोग ज़बरदस्ती इम्पोज करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ना, चूँकि हमारा भारत प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन हर धर्म के लोग रहते हैं, तो सर्वधर्म सम्मान की बात हम करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ जो है ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी चीज़ से किसी को तकलीफ़ होती है तो हम लोग को उस पर पुनः विचार करना चाहिए, और सब धर्मों को एक साथ लेके हम लोग जो है इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए, ये लेखक का कहना है। और इंटरव्यू में आप बोल सकते हो कि सर मैं इस बात से सहमत भी हूँ और कुछ हद तक नहीं भी सहमत हूँ। सहमत इस पक्ष में हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिया है तो उसको जो है पालन करना एज ऑफिसर मेरा एज एन ऑफिसर मेरा ड्यूटी होगा, और किसी भी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो प्रोग्राम है उस पर मैं उसकी पूरी सम्मान करूँगा, पूरे 6 स्टेंजा की मैं सम्मान करूँगा। लेकिन अगर मेरी पर्सनल विचार देखा जाए तो मुझे लगता है कि पेट्रोटिज्म जो है सेल्फ इम्पोज चीज़ें, मतलब किसी पे ज़बरदस्ती हम लोग नहीं थोप सकते हैं। ये जो है हम लोग जो है मोरल और इथिकल रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जो है अवेयर करना होगा,
और अवेयर करने के साथ साथ जो है गवर्नमेंट को एक प्रमोट करना होगा कि ये जो है किसी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी का नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनकी आवाज़ है, उनकी एक कह सकते हैं कि इमोशन है, उनका एक जो देश के प्रति जो सम्मान था उस सम्मान का एक कविता है। तो इस तरह अगर हम लोग अवेयर कर दें किसी तरह जनता को, और जनता इस भावना को समझ जाए, समझ जाए वो मतलब कह सकते हो कि सेल्फ रियलाइजेशन के तहत, तो इसको हम लोग जो है इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो बस यही कंक्लूजन में आप बोल सकते हो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, ठीक है।